सलाम पाकिस्तान, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करेंगे। इमरान खान की इस्तीफों की धमकी धोखा है, इस्तीफा देना है तो दे दो, मुकाबले के लिए तैयार हैं। फैज याब थे तो लियारी में टाका डाला, अब मुकाबले से भाग रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का निश्तर पाक कराची में पार्टी के 55वें यौम तासीस के जलसे से खिताब। कहा, घड़ी चोरी, गोगी, अलीमाबाजी और फॉरेन फंडिंग बचाने के लिए इंतशार फैलाया जा रहा है। असल साजिश बीबी शहीद के खिलाफ हुई। बीबी की शहादत पर सदर जरदारी ने इंतकाम की बजाय पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। तो यौम तासीस 55वां यौम तासीस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जिसमें जलसे से खिताब किया चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने। उन्होंने इस मौके पर इमरान खान के इस्तीफों की धमकी को धोखा करार दे दिया। ये भी कहा कि इस्तीफा देना है तो दे दो, मुकाबले के लिए तैयार हैं। ये कहा कि कठपुतली जमात को खड़ा करने के लिए पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश की गई। फैज याब थे तो लियारी में डाका डाला, अब मुकाबले से भाग रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने निश्तर पाक कराची में पीपल्स पार्टी के 55वें यौम तासीस के जलसे से खिताब में यह भी कहा कि घड़ी चोरी, गोगी, अलीमाबाजी और फॉरेन फंडिंग बचाने के लिए इंतशार फैलाया जा रहा है। असल साजिश बीबी शहीद के खिलाफ हुई। बीबी की शहादत पर सदर जरदारी ने इंतकाम की बजाय पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि लिख लें, ये खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से इस्तीफा नहीं देंगे। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। गुफ्तगू करनी है ब्रीफ। एक तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से, जो आज रात 12 बजे के बाद अगर रद्दोबदल होना होता है तो यकम से लेकर 15 तक वो कीमतें लागू होती हैं। इस हवाले से जो हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि जो हाई स्पीड डीज़ल है उसकी कीमत बरकरार रहेगी और वो अगले 15 दिन जो मौजूदा कीमत है, जो पिछले करीबन 2 महीने से चल रही है, वो उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी और वो 235 रुपये 30 पैसे रहेगी। जहाँ तक पेट्रोल का ताल्लुक है, वो उसकी इस वक्त कीमत 224 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर है और उसमें भी कोई तब्दीली नहीं होगी, वो भी कीमत अनचेंज। और कल से यानी 1 दिसंबर से 15 दिसंबर ये पेट्रोल और डीज़ल, हाई स्पीड डीज़ल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं होगी, वो उसी तरह बरकरार रहेंगी। जहाँ तक मिट्टी का तेल यानी केरोसिन ऑयल का ताल्लुक है, सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और ये कम तरीन आमदनी वाले लोग जो हैं इसको इस्तेमाल करते हैं देहातों में और दूर दराज इलाकों में। तो उसके लिए वज़ीर आज़म की अपना गाइडेंस में ये फ़ैसला किया गया है हुकूमत पाकिस्तान ने की तरफ से कि जी इसमें कल आज रात से यानी 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक 10 रुपये फ़ी लीटर कमी की जा रही है। जहाँ तक लाइट डीज़ल ऑयल का ताल्लुक है, जो कि ट्यूबवेल जो है में मेनली लोग इस्तेमाल करते हैं और वो भी कम आमदनी के लोग होते हैं, फ्लड्स भी हैं, उसके लिए भी ये फ़ैसला किया गया है कि 7.5 रुपये फ़ी लीटर उसमें आज रात 12 बजे के बाद कमी हो जाएगी, यानी 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक। ये चारों पेट्रोलियम की मसनूआत की जो नई कीमतें हैं मैंने अर्ज़ कर दी हैं। डीज़ल की प्राइस 235 रुपये 30 पैसे, नो चेंज बरकरार रहेगी। पेट्रोल की कीमत 224 रुपये 80 पैसे, कोई तब्दीली नहीं, बरकरार रहेगी। केरोसिन ऑयल की कीमत 10 रुपये की कमी के साथ 181 रुपये 83 पैसे हो जाएगी, अभी 191 रुपये 83 पैसे है। इसी तरह लाइट डीज़ल ऑयल की जो कीमत है इस वक्त वो 186 रुपये 50 पैसे लीटर है, 7.5 रुपये की कमी के साथ वो 179 वो कल 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक कीमतें होंगी। दूसरा जो अहम सब्जेक्ट है आज के हवाले से, आज 30 नवंबर है, रात 12 बजे तक टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट थी। FPR को एक काफ़ी रिप्रेजेंटेशन मौसूल हुई हैं टैक्स एसोसिएशन से भी, बिज़नेस कम्युनिटी से भी और फ्लड इफेक्टेड एरिया से भी। तो इस पे फ़ैसला किया गया है कि इसमें 15 दिन की मज़ीद तौसीक़ कर दी जाए, यानी 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक उसमें तौसीक़ की जा रही है। और मेरी गुजारिश होगी, अपील होगी कि जिन बहनों भाइयों ने जिनकी रिटर्न्स ड्यू हैं, टैक्स रिटर्न्स, और अभी तक वो नहीं जमा करा सके, मेहरबानी करके अब इस मौके से फ़ायदा उठा के
फाइनली किसी पेनल्टी और किसी पीनल एक्शन के बगैर वो 15 दिसंबर तक मेहरबानी करके अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवा दें। बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये आगाह करना था कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कोई रद्दबदल नहीं किया गया। अलबत्ता मट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये कमी की गई है फ़ी लीटर और 181 रुपये 83 पैसे इसकी कीमत अब हो गई है। जबकि लाइट डीज़ल की कीमत में भी कमी की गई है, 7.5 रुपये और 186 रुपये 50 पैसे से अब ये कम होकर 179 रुपये फ़ी लीटर में दस्तयाब होगा। जबकि टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 15 दिसंबर तक तौसी कर दी गई है। कराची में हुर्मत सूद सेमिनार में मुफ्ती तकी उस्मानी ने सूदी निज़ाम के खात्मे के लिए 4 निकाती करारदाद पेश कर दी। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि हुकूमत के ऐलान से सूदी निज़ाम के खात्मे की उम्मीद पैदा हो गई। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार बोले, सूदी निज़ाम के खात्मे के लिए पुरअज़्म है, पाकिस्तान को 5 साल में सूद से पाक कर सकते हैं। इसी बारे में देखिए अशरफ खान की रिपोर्ट। हुर्मत सूद के मौजू पर तमाम मकतब फ़िक्र के उलमाए कराम और बिजनेस कम्युनिटी का सेमिनार FPCCI कराची के मरकजी दफ्तर में हुआ। वफाकी शरई अदालत के सूद की लानत खत्म करने के हवाले से हालिया फैसले और उस पर अमल दरामद कराने पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस हवाले से आइंदा का लाएअमल तय करने और बैंकर्स और ताजिर बरादरी को मुतवज्जा करने के लिए हुर्मत सूद सेमिनार के उन्वान पर मुल्क भर के तमाम मकतब फ़िक्र के जिद्दत उलमाए कराम, मुल्क के मरकजी दीनी क़यादत, मालियाती इदारों के सरबराहान और बिजनेस कम्युनिटी के मुमताज़ रहनुमाओं का एक नुमाइंदा इज्तिमा मरकज़ इक्तिसाद इस्लामी ने इनेकाद किया। मुफ्ती तकी उस्मानी ने खिताब में कहा कि हुकूमत के ऐलान से सूदी निज़ाम के खात्मे की उम्मीद पैदा हो गई। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा, दीनी तंजीमों और ताजिर बिरादरी का ये नुमाइंदा इज्तिमा इन प्राइवेट बैंकों और मालियाती इदारों से पुरजोर मुतालबा करता है कि स्टेट बैंक और नेशनल बैंक की तरह वो भी अपनी अपीलें फ़ौरन वापस लेकर अपने निज़ाम को सूद से पाक करने की कोशिश में लग जाएं। PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि पाकिस्तान के आइन का बुनियादी हिस्सा है कि यहाँ शरीयत के खिलाफ कानून साजी ना हो। सूद पर मबनी निज़ाम मुल्क के आइन की खिलाफ वर्जी है। अकाबरीन की जो आरा है, हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में भी और बानी पाकिस्तान की फिक्र की रोशनी में भी इस तरफ मुअस्सर इक़दामात के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि सूदी निज़ाम से निजात दिलाना एक अजीम सुन्नत को जिंदा करना है। हकीकी आज़ादी उस वक़्त होगी जब माशी तौर पर हम अपनी कौम को आज़ाद करने में कामयाब हो जाए। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा कि शरीयत ने सूद की ममानियत की है। ये भी कहा कि सूद के खात्मे का काम 5 साल में मुमकिन है, मगर रफ्तार तेज करना होगी। अल्लाह करे कि मेरे पास कोई ऐसा मैजिक हो कि मैं 1 हफ्ते में, 1 महीने में इसको सारा टर्न 5 साल भी मैं ना लगाऊं, लेकिन रियासत का कारोबार है, यही तरीका है कि हम ग्रेजुअली लेकिन स्पीड पकड़े सर। हुर्मत सूद सेमिनार से मुफ्ती मुनीबुर रहमान, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली, गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद, वफाकी वजीर मजहबी उमूर अब्दुल शकूर, प्रोफेसर साजिद मीर, शाह उवैस नूरानी, डॉक्टर हुसैन अकबर, दीगर मुमताज़ मजहबी स्कॉलर्स, बिजनेस कम्युनिटी के कायदीन ने खिताब किया। मुल्क में हर साल दरपेश सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए रूडा ने जामे प्लान तैयार कर लिया। दुनिया के सबसे बड़े रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में 3 बैराज और झील बनाने का फैसला किया गया है। बैराज और झील की तामीर से फिशिंग और सयाहत को फरोग दिया जाएगा। दरिया रावी की बहाली के लिए 6 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नस्ब करने का फैसला किया गया है। रोजाना 1100 क्यूसेक पानी को ट्रीट करके दरिया रावी में फेंका जाएगा। सनती जोन आलमी मयार के इंफ्रास्ट्रक्चर का हामिल होगा, जिससे अरबों की सरमायाकारी आएगी। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट। हर साल दरपेश सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए रूडा ने जामे प्लान तैयार कर लिया है। रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में 3 बैराज और झील बनाने का फैसला किया गया है। बैराज और झील की तामीर से फिशिंग और सयाहत का फरोग होगा। बैराज और झील सैलाबी सूरत हाल पर काबू पाने में मुआविन होंगे। फी बैराज 271 अरब लीटर पानी जखीरा करने की सलाहियत होगी। बैराज पानी के वाटर लेवल को ऊपर लाएंगे, शजरकारी में बेहतरी आएगी। HD को नो गो एरिया करार दिया जाएगा ताकि आबी हयात की अफजाइश हो सके। रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दरिया रावी की बहाली के लिए भी जामे प्लान तैयार किया है। रावी शहर का सनती जोन आलमी मेयार के इंफ्रास्ट्रक्चर का हामिल होगा। अरबों की सरमायाकारी आएगी। दरिया रावी की बहाली के लिए 6 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नस्ब करने का फैसला किया गया है। रोजाना 1100 क्यूसेक पानी को ट्रीट करके दरिया रावी में फेंका जाएगा।
डायरेक्टर हाइड्रोलॉजी मोहसिन अतीक का कहना है कि आज भी दरियाए रावी में 800 क्यूसेक पानी फेंका जा रहा है, मगर पानी की ट्रीटमेंट नहीं की जा रही। बगैर ट्रीटमेंट दरिया में गिरने वाला पानी आबी हयात के लिए इंतहाई मुज़र है। मोहसिन अतीक का कहना था कि 6 ट्रीटमेंट प्लांट और महकमे ज़राअत से ज़राई पानी को दरिया रावी में फेंका जाएगा। इक़दाम के जरिए दरिया रावी और आबी हयात की बहाली मुमकिन बनाई जा सकेगी। ट्रीटमेंट प्लांट्स की तनसीब पर तकरीबन 30 अरब रुपए तक लागत आएगी। 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट रूडा जबकि 3 प्लांट वासा की जानिब से नस्ब किए जाएंगे। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लाहौर में फजाई आलूदगी के खात्मे के इक़दामात पर गौर शुरू कर दिया। रूडा के सर्विस से मुतालिक डायरेक्टर एनवायरनमेंट नादिया ताहिर का कहना था कि माहौलियाती आलूदगी की बड़ी वजह दरख्तों की कमी, इंडस्ट्रीज और गाड़ियों का इजाफा है। फजाई आलूदगी के खात्मे के लिए रूडा तमाम इंडस्ट्रीज को रेगुलराइज करके एहतियाती तदाबीर का पाबंद करेगा। रूडा फजाई आलूदगी सर्वेज फरवरी तक मुकम्मल करेगा और सनतों को बैनुल अक़वामी SOPs का पाबंद किया जाएगा। रूडा प्रोजेक्ट में स्टेट ऑफ द आर्ट थीम पार्क भी बनाया जाएगा। थीम पार्क की तामीर पर अरबों रुपए के अखराजात आएंगे। बोटिंग क्लब का कयाम भी अमल में लाया जाएगा और रिजॉर्ट भी तामीर किए जाएंगे। वसी पैमाने पर शजरकारी भी इस प्रोग्राम का हिस्सा होगी। प्रोजेक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बैनुल अक़वामी मयार का होगा। चहार बाग रिहायशी इलाके में बैनुल अक़वामी मयार का पानी और निकासियाब और सिक्योरिटी सिस्टम फराहम किया जाएगा। जोन और कमर्शियल सफायर बे में भी स्टेट ऑफ द आर्ट सड़कें तामीर की जाएंगी। सीवरेज का निजाम और पानी की फराहमी की सहूलत बैनुल अक़वामी तर्ज की होगी। रूडा ने चहार बाग में रिहायशी मंसूबों के बाद कमर्शियल प्रोजेक्ट लॉन्च करने का भी फैसला किया है। रूडा चहार बाग में 4 कीमती कमर्शियल प्लॉट्स की नीलामी आइंदा माह करेगा। 2.5 कनाल के 4 प्लॉट नीलामी में रखे जाएंगे और नीलामी की बुनियादी कीमत फी कनाल 5 करोड़ रुपए से शुरू होगी। कमर्शियल प्लॉट्स की डिमांड के पेश नजर नीलामी 8 से 10 करोड़ फी कनाल होने का इम्कान है। रावी अर्बन डेवलपमेंट की जानिब से पंजाब की सबसे बड़ी सब्जी मंडी तैयार की जाएगी। सब्जी मंडी को 200 कैनाल से बढ़ाकर 1600 कैनाल पर रिलोकेट किया जाएगा। स्टेट ऑफ द आर्ट रोड्स, पार्किंग और डॉकिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। बैनुल अक़वामी मेयार पर कोल्ड स्टोरेज का इंतजाम किया जाएगा। अशिया की बरामदगी को फरोग देने के लिए रिसर्च सेंटर भी कायम किया जाएगा। वेटिंग रूम, वॉशरूम्स और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। 3 से 4 माह में काम शुरू होगा और 1 साल में सब्जी मंडी को शिफ्ट कर दिया जाएगा। नई सब्जी मंडी के कयाम से कारोबार का माहाना हजम 38 करोड़ से बढ़कर 80 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। पाक इंग्लैंड पहला टेस्ट शेड्यूल के मुताबिक होगा या नहीं, फैसला कल सुबह होगा। PCB और इंग्लिश बोर्ड हुक्काम के इजलास के बाद एलामिया जारी, जिसके मुताबिक इंग्लैंड टेस्ट स्क्वाड का कल सुबह फिर तिब्बी मुआयना होगा। इंग्लिश क्रिकेटर फिट ना करार पाए तो टेस्ट जुमे से शुरू होगा। मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं रोजीना अली। रोजीना, आगाह कीजिए। देखिए, आज इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दोनों बोर्ड ने मुतफ़िका फैसला किया कि कल से 7:30 बजे तक देखा जाए वो मुआयना करेंगे खिलाड़ी। ठीक है रोजीना, कल सुबह 7 बजे के बाद ये फैसला होगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।